किसी ने क्या खूब कहा है, अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो हम जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव में ज़रूर सफल हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं ऐसे शोरान आज आपके लिए फिर से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा बहुत अच्छा था। राजा को एक ही सुख नहीं था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह चाहता था कि राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो जाएं, और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा, अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे ज़्यादा अच्छा है। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में अब तक बीज नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था। वह रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा टाइम लगता है। वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे मगर उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया। राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं, वो फल फूल ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर आपके पौधे इतने बड़े कैसे हो गए? असली बीज यही था कि मेहनत करके उसको उगाया जाए, लेकिन बंजर बीज वापस नहीं उग सकता। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर रोज़ की तरह उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। थैंक यू। हैव ए नाइस